मोहित खान एक अति पिछड़ी जाति की 12 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप का मुख्य आरोपी है। लेकिन आप मोहित खान के खिलाफ अपने कार्रवाई की या नहीं की, ये बताइए। समाजवादी पार्टी मोहित खान के खिलाफ कार्रवाई करेगी कि नहीं? भुवन जोशी की जबान नहीं जाएगी। मोहित खान के मामले पर आंखें मूंद लेंगे। ये पीडीए का फर्जी राग लगाने वाले लोग कि अगर कोई यादव या कोई मुसलमान अगर महिलाओं के साथ अभद्रता करेगा तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खड़े होकर उसका नाम लेके कहेंगे कि भाई साहब इसकी जाति देखो। अरे आप लोग दो लोगों के नाम लोगे, एक विशेष जाति के लिए कहोगे, हम लोग चुप रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मोहित खान पर आपने भी आंखों पर पट्टी बांध ली है। ये लड़की वो लड़ सकती है वाली प्रियंका वाड्रा जी, उनके बेटे को दोबारा टिकट महिला अपराध जैसे संवेदनशील मुद्दे पर मैं करके आप बहस नहीं होने देना चाहते हैं। आप बता रहे हैं क्योंकि लड़की के रखिएगा इनको स्क्रीन पर, मेरे साथ रखिए स्क्रीन पर इनको। मैं पूछ रहा हूं, आप बता रहे हैं आप मुझे, आपके बच्चे आपके परिजन पूछेंगे कि मोहित खान को बचा क्यों रहे थे? 12 साल की बच्ची थी, अन्य पिछड़ी जाति की बच्ची है। शर्म नहीं आ रही है भुवन जोशी? कुछ तो आंखों में शर्म रखो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे आशा है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो होने जा रहा है जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। कोई आवश्यकता नहीं। द्वारा यूपी विधानसभा में उनके भाषण के वह अंश है जिसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला रखा है और अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर रखा है। घटना थी लखनऊ में कुछ मनचले लड़कों ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी मोहित खान जिसने 12 साल की एक अति पिछड़ी जाति की लड़की के साथ गैंग रेप में शामिल होने की। इन्हीं घटनाओं को लेकर योगी जी यूपी विधानसभा में बता रहे थे कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन्होंने भी यकृत किया है उनको इसका हर जाना भुगतना पड़ेगा। इन्हीं घटनाओं को लेकर जी न्यूज चैनल पर डिबेट चल रही है जिसमें भाग ले रहे हैं बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी, आरएलडी से रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी से भुवन जोशी और कांग्रेस से उमाशंकर पांडे। इन घटनाओं पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बोलना था कि आपने लखनऊ में जिन लड़कों को पकड़ा है वो एक जाति विशेष को टारगेट करने के लिए पकड़ा है। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बोलना था कि अब आप महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों में भी जाति ढूंढ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वैसे तो तुम्हारे नेता लोकसभा में चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं, और अब महिला अपराधियों के मामले में जातिवाद कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति व धर्म का हो। इस पर कांग्रेस और समाजवादी प्रवक्ता लगे चिल्लाने, पर उन्होंने एक भी शब्द अपने बलात्कारी पदाधिकारी मोहित खान के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि वह एक खास समुदाय से है जो कि उनका वोट बैंक है। इसी को लेकर भाजपा और आरएलडी के प्रवक्ताओं ने बोल दिया कि अब कहां गए तुम्हारे राहुल और अखिलेश? बड़े पीडीआई करते थे, और जब उस दलित बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उस पर उनके मुंह में दही जम गई है, क्योंकि बलात्कारी समाजवादी पार्टी से है। ये है आप लोगों का दोहरा चरित्र। वोट पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, क्योंकि तुम उसी पार्टी के हो जिसमें दुष्कर्म करने वाले लड़कों के लिए बोला जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यही तुम्हारी मानसिकता को दर्शाता है। इन्हीं सब विषय को लेकर जी न्यूज पर यह डिबेट चल रही है। तो देखते हैं कि राकेश त्रिपाठी व रोहित अग्रवाल ने विपक्ष के प्रवक्ता भुवन जोशी और उमाशंकर पांडे की कैसे आगे से गीली और पीछे से पीली कर दी। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसको मुझे लगता है ध्यान से विपक्ष को सुनने की आवश्यकता है। स्पष्ट तौर पर कहा कि महिला सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। परसों एक घटना लखनऊ में होती है जो लखनऊ की घटना शर्मसार करती है। समाज में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं हो सकता है, और सत्ता के शीर्ष स्थान पर बैठे हुए मुख्यमंत्री विधान भवन के भीतर अपनी जवाबदेही बताते हुए इस मामले में हमने कार्रवाई क्या की है ये बताने का काम किया है। हमने स्पष्ट किया है कि गलती किसी ने की हो, अपराध किसी ने किया हो, किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी आयु वर्ग का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम बुलेट ट्रेन की गति से चलेंगे, त्वरित न्याय करने का काम। त्वरित न्याय। भुवन जोशी जी, लखनऊ हुड़दंग की घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया, जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कई लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं त्वरित कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। प्रत्युष जी, कल सदन में हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने
दो लोगों का नाम लिया, एक पवन यादव और एक मोहम्मद अरबाज। 15 लोग थे, लेकिन माननीय योगी जी ने जो उनकी हेट पॉलिटिक्स है उसको यहां पर भी जिंदा रखा और केवल सेलेक्टिव एक यादव जाति के और एक मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों का नाम लेकर यह दिखाने की कोशिश की कि उनका एजेंडा किसके खिलाफ चल रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कार्रवाई के नाम पर एजेंडा चल रहा है? मैं कहना चाहता हूं नहीं, अपराध नहीं, ये बताइए ना कि उन हुड़दंगियों के खिलाफ जिन्होंने महिला के साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की, कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पर क्यों जी हम ईमानदारी से उनके साथ हैं। राकेश त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपने 2 अपराधियों के नाम गिनाए, वो भी एजेंडे के तहत, बाकी आरोपियों के नाम क्यों नहीं गिनाए? राकेश त्रिपाठी। भुवन जोशी को जानकारी के लिए बता दूं, घटना परसों दोपहर रात की है। परसों शाम को पुलिस ने गिरफ्तारी केवल 2 अभियुक्तों की थी और मुख्यमंत्री जिस समय सदन में गए थे तब तक 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी थी। बाकी जो गिरफ्तारियों के नाम आप पढ़ रहे हैं ना, ये कल दोपहर और दोपहर बाद तक ये गिरफ्तारियां हुई हैं, शाम तक इनके नाम सामने आए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठाने की बजाय इस जो त्वरित कार्रवाई हुई है इसका आपको समर्थन करना चाहिए और इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वीरे यादव जो आपने जिलाध्यक्ष बनाया था, जिस पर 28 मुकदमे थे, ऐसे लोगों को आप जिलाध्यक्ष क्यों बनाते हैं? इस पर जवाब देना चाहिए कि फैजाबाद में भदरसा का नगर अध्यक्ष आपका मोहित खान एक अति पिछड़ी जाति की 12 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप का मुख्य आरोपी है और अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। भुवन जोशी में हिम्मत नहीं है कि अपने नगर अध्यक्ष भदरसा के नगर अध्यक्ष मोहित खान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई कर पाए, निंदा तक कर पाए। जवाब दीजिए। शर्म नहीं आती है? मासूम बच्ची के साथ मोहित खान के खिलाफ कार्रवाई क्या की समाजवादी पार्टी ने? जवाब दीजिए इसका। भुवन जोशी की जवाब नहीं जाएगी। मोहित खान के मामले पर आंखें मूंद लेंगे ये पीडीए का फर्जी राग लपने वाले लोग, क्योंकि अन्य पिछड़ी जाति से है ना, अति पिछड़ी जाति से लड़की है, इसलिए इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। शर्म नहीं आती भुवन जोशी? महिलाओं के लिए कितना सम्मान है समाजवादी पार्टी का, वो तो आज दिखाई पड़ गया कि अगर कोई यादव या कोई मुसलमान अगर महिलाओं के साथ अभद्रता करेगा तो यहां पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खड़े होकर उसका नाम लेके कहेंगे कि भाई साहब इसकी जाति देखो, इसने अभद्रता की है, उसको मत देखो। शर्म आनी चाहिए इनको। 16 लोगों की लिस्ट पढ़ते हुए जाति के आधार पे, और इनके नेता सदन में कह रहे थे कि जाति कैसे पूछी जाति, और यहाँ पे लिस्ट पढ़ रहे हैं जातियों। अरे आप लोग 2 लोगों के नाम लोगे, एक विशेष जाति के लिए कहोगे, हम लोग चुप रहेंगे? रोहित अग्रवाल, हम चुप रहेंगे क्या? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप मैडम के साथ खड़े हो, आप सैगर के साथ खड़े हो, आप कानपुर की बेटी के हत्यारों के साथ खड़े हो। आप ऐसी पार्टी है, आपकी ऐसी पार्टी है जो हमेशा ब्रिजभूषण सिंह का साथ देती है। आप ब्रिजभूषण सिंह के साथ खड़े हो जिन्होंने पहलवान बेटियों का रेप करने। कांग्रेस के प्रवक्ता जानबूझकर मुख्यमंत्री जी ने ये 2 जातियों का जिक्र विधानसभा में किया, लेकिन दूसरी जातियों का नाम, दूसरे लड़कों का नाम लेना वो भूल जाते हैं। तो जब वो इतने सारे लड़के थे और उसमें तो मैंने देखा कि सभी जाति बिरादरी के लड़के थे, बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक। टारगेट करके जी आप एक बात को सही से समझिए तथ्यों को। मुख्यमंत्री रुक जाइए, पहले मेरा समय होने दीजिए। अब आप बोलने नहीं दोगे। दिल्ली में दिक्कत है आजकल लखनऊ से दिल्ली ज्यादा जाया जा रहा है। रोहित जी बोलने दीजिए, प्रत्युष जी मुझे बोलने दिया जाए। अरे भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, भुवन जोशी बोल रहे हैं, आपके सहयोगी हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके सहयोगी भुवन जोशी चाहते हैं कांग्रेस की आवाज दबा दी जाए। अपने सजातीय लोगों का नाम लेना भूल जाते हैं प्रत्युष जी। आप अयोध्या के मामले में भदरसा के नगर अध्यक्ष मोहित खान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मोहित खान पर अब तक समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मोहित खान पर आपने भी आंखों पर पट्टी बांध ली है। ये लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका वाड्रा जी अब तक क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? शंकर पांडे ये कांग्रेस पार्टी का हाथ लिया समाजवादी पार्टी के अपराधियों के साथ हो गया। एक शब्द नहीं, एक लफ्ज नहीं, और आप ये भ्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कठोरता से कार्रवाई करने का काम किया है और महिला अपराधों के मामले में 0 टॉलरेंस रखकर के हम काम कर रहे हैं और इसी वजह से आज कन्विक्शन के मामले में नंबर 1 दिखाई पड़ रहे हैं। मैं जानता हूं उनके बेटे को दोबारा टिकट महिला अपराध जैसे संवेदनशील मुद्दे पर मैं करके आप बहस नहीं होने देना चाहते। उमा शंकर पांडे और भुवन जोशी एक बार भी ये मोहित खान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकालना चाहते। वो एक सेकंड नहीं करना चाहते। सारे लोग एक साथ बोलेंगे, किसी की कुछ समझ में नहीं बार नहीं बोलना चाहते। मैं रोहित अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उस अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए कई बार ऐसे एक्शन जरूरी है। रोहित अग्रवाल,
देखिए प्रत्युष भाई, एक ही मजबूरी है, इनकी सोच की मजबूरी है। देखिए कैसे बिल बिला रहे हैं, देखिए कैसे बिल बिला रहे हैं। महिलाओं को शोषण करने वालों के खिलाफ अगर एक्शन हुआ है तो देखिए कैसे बिल बिला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। प्रत्युष भाई रोकिए। अरे प्रदेश की जनता देख रही है, समाजवादी पार्टी का चेहरा एक्सपोज कर रहे हो आप। अरे भुवन जोशी जी, ये पहला और आखिरी डिबेट नहीं है, इस तरीके से मत करो। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पे अगर कार्रवाई हुई है तो उनका समर्थन मत करो जातियों के आधार पे। आप आज छोड़ के है कि महिलाओं के खिलाफ जिसने अपराध किया है। भुवन जी एक सेकंड, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। सुनिएगा भुवन जी, सुनिएगा, आप छोड़िए ना, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। क्यों कहा गया? अरे आप उनसे पूछिए, वो तो स्वर्गीय है, पूछिए उनसे जाके, वहां पर आप भी जाइए स्वर्ग में, आप भी जाइए स्वर्ग में, पूछिए। फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? एक स्वर्गीय मर्यादा, थोड़ा मर्यादा, क्या बात कर रहे हैं? एक स्वर्गीय आत्मा, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखिए। भुवन जी कैसी बात है? पानी पी लीजिए, थोड़ा शब्दों की मर्यादा। स्वर्गीय आत्मा है, कैसी आप क्या कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग में चला गया? आप कैसी बात क्या बात कर रहे हैं? आप स्वर्गीय आत्मा के लिए कैसे, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा नहीं, वो देश के नेता थे, आप स्वर्गीय आत्मा के लिए इस तरह की बातें नहीं कर सकते। ठीक है, आप आवेश में आकर कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप शब्दों की मर्यादा भूल जाए। चयन तो कीजिए, आपको उनका चयन तो कीजिए। आप किसी को कैसे कह सकते हैं साहब आप स्वर्ग में चले जाओ? क्या बात कर रहे हैं? पूरे देश के, क्या बात कर रहे हैं? पानी पीजिए, अभी पानी पीजिए, पानी पीजिए, पार्टी विशेष के पानी पीजिए, पानी पीजिए। ठीक है, शायद राकेश त्रिपाठी जी, शायद ये वो बयान है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं को शायद चुप जाता है, और वो अभी दिख भी गया। मुझे स्वर्ग भेज रहे हैं। प्रत्युष जी, ये केवल बयान नहीं है, ये सोच है, घटिया सोच है, घिनौनी सोच है। अपराधियों पर जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर करुणा बसाने की ये घटिया सोच है। और इसीलिए देखिए, इतनी देर आज पूरी डिबेट हो गई, इतनी देर की डिबेट में भदरसा के नगर अध्यक्ष मोहित खान पर समाजवादी पार्टी ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, एक बार भी जवाब नहीं दे रहे। भुवन जोशी के होठ से जा रहे हैं कि कैसे ये जवाब दे, और कांग्रेस पार्टी इनके साथ कैसे खड़ी है। उस मोहित खान के लिए एक शब्द कांग्रेस पार्टी के मुंह से निकल रहा है। इस मोहित खान को समाजवादी पार्टी ने अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया? अब तक समाजवादी पार्टी ने उसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? ये पूरे के पूरे लोग ये इसी घिनौनी मानसिकता से ग्रसित है कि ये मोहित खान से गलती हो गई होगी, गलती का सुधार कर लेंगे, गलती की तो माफी मिल जानी चाहिए। भाई आप लेकिन नेता तारीफ कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन की। अखिलेश यादव क्यों बात कर रहे हैं? फिर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। आप पहले क्लियर कीजिए, बुलडोजर एक्शन के साथ है या खिलाफ है? आप तो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है। नहीं, एक तरफ तो समाजवादी पार्टी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है, दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि दिल्ली में बुलडोजर चले। सेलेक्टिव अप्रोच क्यों साहब? धर्म विशेष पे चलेगा, उस बुलडोजर नीति के हम खिलाफ है। ये बिना भेदभाव के चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण सिंह की बात आएगी, तब ये बुलडोजर का तेल खत्म हो जाएगा, इंजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि हरिशंकर तिवारी के प्रतिमा पर बुलडोजर चलता है तो तुरंत अखिलेश यादव उस पर ट्वीट कर देते हैं। आप जाति नहीं लाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं ना कि जाति की बात मत कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक दिवंगत आत्मा का अगर कोई स्थल बन रहा है, उसमें क्या दिक्कत है इनको? क्या दिक्कत है उसमें? तो बुलडोजर क्यों चलाया गया? क्या उन्होंने जनता की सेवा करी नहीं? क्या बुलडोजर जाति और धर्म देखकर चलता है? बिल्कुल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं कहना चाहता हूँ राकेश त्रिपाठी जी, ये बहस बहुत पुरानी हो गई है। कई सारे ऐसे नाम है जिनके खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई है। वहां पर शायद इनको जाति नजर नहीं आती, धर्म नजर नहीं आता। देखिए, बड़ा संकट है प्रत्युष जी। कुछ लोग जानबूझ करके चिल्ला करके फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की जाति और मजहब को लेकर के भी समाजवादी पार्टी और इनके साथी दलों ने ऐसे ही वितंडावाद फैलाया था कि केवल इसमें से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमान अपराधी केवल एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसका डेटा जब सामने रख दिया तो बोलती बंद हो गई कि यार इसमें तो मारे जाने वालों में हर जाति के लोग हैं। अपराधी किसी जाति का हो, हम उसकी जाति नहीं देख रहे हैं, उसने क्या कुकर्म किया है, क्या कुकृत्य किया है, क्या अपराध किया है, उसकी धाराओं के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब देखिए कैसे कुटिलता के साथ उमाशंकर पांडे और भुवन जोशी ने आज ये स्थापित करने का प्रयास किया कि मुख्यमंत्री ने 2 नाम जो लिए हैं उनकी जाति है इसलिए ये नाम लिए। अरे तब तक गिरफ्तारी केवल 2 की हुई थी, इसलिए वो 2 नाम लिए। लेकिन पूरी डिबेट में मोहित खान के खिलाफ ये भुवन जोशी बोल नहीं रहे। ये भुवन जोशी के अंदर का जोश जो है ना, वो मोहित खान का नाम लेते लेते ठंडा पड़ जाता है। ये भुवन जोशी इतना जोश में
आकर के आज समाजवादी पार्टी का रक्षण कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। ये मोहित खान के बारे में आप घर में जाइएगा ना तो परिवार के लोग भी पूछेंगे, ये भुवन जोशी जी परिवार के लोग पूछेंगे आपसे कि मोहित खान के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे थे। आपके बच्चे, आपके परिजन पूछेंगे कि मोहित खान को बचा क्यों रहे थे। 12 साल की बच्ची थी, अन्य पिछड़ी जाति की बच्ची है, शर्म नहीं आ रही है भुवन जोशी? कुछ तो आंखों में शर्म रखो। आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपकी पर्याप्त उम्र हो गई। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।